हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो हम लोग बच्चों देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है बच्चों 5.4 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार डिस्कशन कर लेता हूं। ए स्मॉल टेरिस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। पढ़ देता हूं पहले फिर समझाऊंगा। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड थ्रेड ऑफ 1/2 मीटर। सी फिगर देख लो बच्चों, ठीक है। आप लोगों को पता है मेरी फिगर कैसी होती है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं अपनी भाषा में। एक छोटा सा, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड है। एक फुटबॉल ग्राउंड की छोटी सी छत, ठीक है, वो है, ठीक है। अब उसमें जो है वो हम लोगों को क्या करना है, जीना बनाना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जीना बनाना है इस तरीके से, तो उसमें कितना मटेरियल लगेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। कितना जो है वो रोड़ी बदरपुर मसाले जो है वो चाहिए होगा इस जीने को बनाने के लिए, ठीक है। एक छोटी सी छत है फुटबॉल ग्राउंड की, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं ये होगा कैसे। यहां पे क्या करना, जो आपका जो जीना है ना, देखो जीना मैंने बना रखा है। ये देखो यहां से लेकर के इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर की है, क्योंकि आप जीने पे चढ़ते हो तो देखो ना जीना क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। तो जो ये लेंथ है ये 50 मीटर हो गई। अच्छा, और इसमें क्या बोल रहा है, राइज। राइज मैंने जो पैड़ी रखते हैं ना, जो जैसे यहां देखो इस तरीके से जीना है, ये यहां से लेकर के जो इस लेवल से जो यहां तक का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग राइजर बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 1/4 दे रखा है। और जिसमें इंसान पैर रखता है, ठीक है, चढ़ा और पैर रखा, तो पैर रखने वाला जो है वो क्या होगा, उसको यहां पे थ्रेड कहा गया, ठीक है, जो कि क्या 1/2 मीटर का है। अब यहां पे क्या करना, जो जीना है ना वो एक क्यूबॉइड बन रहा है। क्यूबॉइड का ही शेप है, तो क्यूबॉइड का अगर शेप बन रहा है जीना, तो मैं यहां पे वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो क्या करूंगा मैं, वो पहला वाला जो स्टेप है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच होता है। ये क्या हो रहा है, ये क्यूबॉइड का ही शेप जो है वो फॉर्म कर रहा है। अब यहां पे लिख दूंगा मैं, यहां पे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या निकलेगा, देखो पहले वॉल्यूम का वो क्या निकलेगा, देखो। अब यहां पे देखो यहां से लेके ये लेंथ कितनी हो गई, 50 हो गई, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ देखो ये तुम्हारा क्या कहते हैं 50 मीटर आ गया। अच्छा, हाइट जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 जो आपका राइजर चल रहा है। अब ब्रेथ यानी कि ये वाला हिस्सा, ये चीज, ठीक है, ये कितनी हो गई, ये हो गई 1/2 हो गई। अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो किस तरीके से कर सकता हूं, एक काम करो, इसको काटता हूं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25/4 आ जाएगा। अब याद रखना मीटर में दे रखा था सब कुछ, तो यूनिट लगा देता हूं मैं इसका, मीटर क्यूब लगा दूंगा यहाँ पे। फर्स्ट वॉल्यूम जो है मैंने इतना निकाला। अब देखो एक काम हो सकता है, या तो मैं इसका सेकंड वाले स्टेप का वो निकालूं, वॉल्यूम निकालूं, थर्ड वाले का निकालूं, फोर्थ वाले का निकालूं, ऐसे भी कर सकता हूं। अच्छा देखो तुमको एक बात बताता हूं मैं, ये जो जीने का एग्जाम्पल है ना, जो स्टेयर का है, तो स्टेयर को एपी बना कौन रहा है, समझ में आया ना। स्टेयर्स को एपी ना तो ये बदल रहा है, ना इसका क्या कहते हैं जो लेंथ है 50 मीटर है, तो सारा जीना 50 मीटर ही रहेगा। अच्छा, जो तुम्हारा थ्रेड है, थ्रेड भी सबका सेम रहता है,
तो वहां पर भी जो है वो एपी का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। जीने को एपी बनाने वाला जो होता है वो होता है राइजर होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार पैर रखा तो जब दूसरा पैर रखोगे तो क्या होगा, उसमें जो भी राइजर होगा वो क्या होगा, इनटू होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो अगर मैं सेकंड स्टेप निकालूंगा, थर्ड स्टेप निकालूंगा, फोर्थ निकालूंगा तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे जो है ना ज्यादा लंबा लिफाफा पालने की आदत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं वॉल्यूम निकाल देता हूं लास्ट वाले क्या कहते हैं जीने का, ठीक है। तो यहां पे निकाल देता हूं वॉल्यूम ऑफ लास्ट स्टेप। इसका कैसे निकल जाएगा, देखो वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा तो वही वाले कॉन्सेप्ट लगेगा, L इंटू बी इंटू एच निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन देखो लेंथ इसका जो होगा वो जीने का क्या होगा, सबका 50 मीटर सेम रहेगा, ब्रेथ भी जो है वो 1/2 रहेगा। लेकिन याद रखना हाइट जो है वो क्या होगी, अगर मैं मेरा राइजर जो है वो 1/4 है, अब 15 सीढ़ी अगर मैं चढ़ूंगा तो 15 इंटू 1/4 नहीं हो जाएगा बच्चों, है होगा ना यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कितना होगा, 15/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे काटूंगा मैं इसको काटो, इसको 2 से काटूंगा तो कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक। अच्छा अभी तो क्या कहते हैं कोई आसार नहीं दिख रहा कटने का भी, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 15/4 हो जाएगा बच्चों, इतना हो गया। चलो अब इसको क्या कहते हैं सॉल्व करूंगा, क्या कहते हैं देखता हूं क्या आ रहा है, ठीक है। चलो कर ही देता हूं। तो 25 इंटू 15 करके देखा था, 5 हजार कितना हो गया, 25 का 2 हो गया, 5 2 से 10 और 12 हो जाएगा, क्रॉस करा ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ, 5 7 3। तो देखो इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 375/4। ये मैंने वॉल्यूम कहां से निकाला है, ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक का पूरा एक वॉल्यूम ये निकाल दिया मैंने, एक वॉल्यूम पूरा का पूरा देखो इस तरीके से, ठीक है। आपको पता है कि फिगर तो फिगर ही होता है, हाथ से बनाया हुआ 3 डायमेंशनल तो मैं बना नहीं सकता। मैंने यहां से लेकर के 15 फिगर का पूरा जो है वो कितना माल डलेगा इसमें, उसका जो है वॉल्यूम निकाल दिया। अब देखो एक फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे, जीना मिटा देता हूं, ठीक है। जीने का तुम लोग देख लेना, अगर डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा तो देख लेना, क्या कहता है बुक वाले में देख करके तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो मैंने क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेप भी निकाल दिया और लास्ट स्टेप भी निकाल दिया, ठीक है। मीटर क्यूब लगा देता हूं इसमें। अब यहाँ पे आपको जीना बता दिया कि एपी में भी है जीने को एपी में कौन करता है, राइजर करता है, ये भी बता दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, SN इक्वल टू n/2 लगा दूंगा और a प्लस लास्ट टर्म लगा दूंगा, ठीक है। छोटा फॉर्मूला हो जाएगा, इससे जो है ना आपका काफी काम आसान हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि मुझे 15 स्टेप दे रखा है, तो n मेरा कितना हो गया, 15 हो गया। S 15 का निकालना है तो यहाँ पे 15/2 कर देना। और मेरा क्या कहते हैं, क्या निकाला था मैंने, फर्स्ट स्टेप जो है वो मेरा कितना था, 25/4 था, और लास्ट स्टेप कितना था, 375/4 था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2 और 375 और 25 कितना हो गया, 400 हो गया ना, 400 हो गया। और ये कितना हो गया, 4 आ गया। तो देखो यहां से इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो 100 हो जाएगा तो कितना हो गया, 1500 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 1500 को 2 आदमी में बांट दोगे तो 750 आ जाएगा, ठीक है। 750 और सम ऑफ 15 टर्म। तो वॉल्यूम जो है वो हमेशा मैंने निकाला है इसका, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो हमेशा क्यूब में ही आएगा। तो बच्चों ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि उसको मटेरियल रिक्वायर्ड लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। रिक्वायर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। स्टेयर्स इक्वल टू 750 मीटर क्यूब मटेरियल जो है वो चाहिए होगा बच्चों। तो ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो बच्चों मैंने आपको करा दिया है, समझा दिया है, और
बता दिया है, जो है ना रिक्वायर की जगह डी लगा देना, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर्स। ठीक है बच्चों, तो